गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, Good morning, ma'am. ma'am. To you, ma'am. हेलो, Good गुड morning, मॉर्निंग ma'am. बोलो। फाइन बेटा, आप सब कैसे हो? Malaysia है Yes, अच्छे हैं? sir. करेगा। ओके, तो चलो हमने लेसन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो लेसन नंबर 4 में क्या था, चलो कौन बताएगा? मैम पुस्तक हमारी मित्र पत्र। हाँ, तो मैंने उसमें आप सबको पोस्ट कार्ड अपनी अपनी फेसबुक में लगाने के लिए कहा था। कौन कौन लेकर आया है पोस्ट कार्ड? किसने लगाया है? वो भी एक प्रोजेक्ट मैम, माना मैंने जाएगा, आपने उसके भी लेसन 3 मैम एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो क्वेश्चन है वो सब नहीं कराया लेसन 3 में। हाँ, वो करवा रही हूँ अभी, लेकिन हमें पहले जो पूछ रही हूँ उसका आंसर दो बेटा। हेलो, यस मैम। आप सब पोस्ट कार्ड लाए, फेसबुक्स में मैम लाने का लगवाए? है। लाना है, उसके भी मार्क्स मिलेंगे। हाँ, वो एक प्रोजेक्ट ही है आप सबके लिए। ओके, समझ में आया ना? हेलो, यस मैम। ओके, उसमें आप सबको क्या लिखना है? हेलो, मैंने क्या कहा था उसमें लिखने के लिए? मैम पत्र आपको पत्र, पर लिखना। पत्र में क्या लिखना है? पुस्तक का महत्व कहा था मैम ना मैंने पुस्तक आप का सबको। महत्व। हम्म, तो पत्र में आप सबको पुस्तक का महत्व लिखना है और अपने स्कूल के एड्रेस में अपने स्कूल का एड्रेस लिखना है। बाद में आप सबको अपनी अपनी फेयरबुक्स में उसे चिपकाना है। ओके, और आप सब जब फेयरबुक्स चेक करवाने आए तब सबकी फेयरबुक्स पे मुझे कवर चाहिए, ऐसे ही लेकर चले नहीं आना है, बराबर है? क्योंकि उसके इंटरनल मार्क मिलेंगे। फेयरबुक में हैंड राइटिंग हो या वो कंप्लीट है या नहीं है, उस पर कवर है या नहीं है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है या नहीं है, वह सब देखा जाएगा। और उसके भी इंटरनल मार्क्स मिलेंगे आप सबको, बराबर है? इसलिए सबकी फेयरबुक एकदम से परफेक्ट और कंप्लीट होनी चाहिए। नवीश। इस बार आप सबको पता है ना कि प्रमोशन नहीं है, इसलिए आप सबको खुद एग्जाम देनी पड़ेगी। और एग्जाम देने के लिए शायद आप सबको स्कूल पर भी आना पड़े। यदि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ये कहेंगे कि सभी बच्चों को स्कूल पर बुलाकर ही एग्जाम देनी है, तो आप सबको स्कूल पर भी आना पड़ेगा। तो इसलिए आप सबको साथ ही साथ में सभी करते जाना है। नहीं कि चलो FA4 की कंप्लीट हो गई, छोड़ दो FA4, FA3 हो गया, FA3 छोड़ दो, ऐसा नहीं है, बराबर है? सेम टू में सब पूछा जाएगा, FA3, 4 और सेम टू, जितना भी सिलेबस चला है उसमें से पूछा जाएगा, बराबर है? तो इसके लिए आप सबको तैयार रहना है। ओके बेटा? हेलो, ओके मैम। ओके, समझ में आ गया ना मैंने क्या कहा? सबकी बुक कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में कवर होना चाहिए और साथ में सबका प्रोजेक्ट भी होना चाहिए। ओके, तो चलो यस अब हम ओके। चलते हैं लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर की ओर। हमने लेसन नंबर 3 तो समझ लिया है, अब इसके क्वेश्चन आंसर की ओर हम बढ़ते हैं। तो उसके क्वेश्चन आंसर में देखें तो अभ्यास का पहला क्वेश्चन है कि सामी को अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और अपनी कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखिए। तो हमने अगले लास्ट लेक्चर में ऐसा रखा था कि जो कोई भी चुटकुला लेकर आया है वो सुनाए। तो आप सब
और कोई नए चुटकुले लाए हैं? हेलो, और किसी के पास नए चुटकुले हैं? बॉयज? मैम था या अभी याद नहीं है। ओके, तो इसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्यों के प्रयोग कीजिए। तो पहले तो हम इसमें से मुहावरे ढूंढ लेते हैं। तो इनमें कौन कौन से मुहावरे हैं? तो यदि देखा जाए तो इसे हम रीड करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। आंखों का तारा जो है वह एक मुहावरा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारियां की है। तो कमर कस के जो है वो भी एक मुहावरा है। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसी के नजदीक था। ईद का चांद भी एक मुहावरा है। महेश आस्तीन का सांप निकला। आस्तीन का सांप जो है वो भी एक मुहावरा है। और वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। नजर चुराना। उसके बाद है, उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। आग बबूला होना भी एक मुहावरा है। तो यहाँ पर हमें कितने मुहावरे मिले इस पैराग्राफ में? 6 मुहावरे मिले। कितने? 6। तो इस 6 मुहावरे जो है उन्हें अब हम समझ लेते हैं। तो जो पहला मुहावरा है वो है आंखों का तारा। तो आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा। तो उस पर से सेंटेंस क्या बनेगा? चलो, कोई बना सकता है सेंटेंस? हेलो बॉयज? मैम कहना है सर, या मोहम्मद फजील। हाँ बोलो बेटा। मैम सिपाही हमारे आंखों के तारे हैं। यस, वेरी गुड। चलो, और कोई बता सकता है कि आंखों का तारा, उस पर से सेंटेंस बना। हम्म, हेलो। हेलो। हम्म, बेटे अपनी माँ की आंखों के तारे होते हैं। तो इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। तो कमर कसना यानी कि अच्छी तरह से तैयार होना। तो मैंने भी प्रतियोगिता में पार्ट लेने के लिए, जीतने के लिए कमर कस ली है। इसके बाद है ईद का चांद। तो ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों बाद मिलना। तो उस पर से सेंटेंस बनेगा कि आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई ही नहीं देते। इसके बाद है नंबर 4, आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप का मतलब होता है कपटी मित्र। मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। तो मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया, लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। उसके बाद है नजर चुराना। नजर चुराना यानी कि किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। तो अपराधी पुलिस की नजर चुराकर भाग गया। नंबर 6, आग बबूला हो जाना। तो यानी कि बहुत क्रोधित होना। नौकर ने गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन पर आग बबूला हो गए। तो अब आप सबको ये जो मुहावरे हैं उन पर से दो दो सेंटेंस बनाकर लाने हैं। हेलो, हेलो बॉयज?
यस मैम। आप सबको ये जो मुहावरे है 6 मुहावरे उन पर से सेंटेंस बनाकर लाने हैं। ओके। मैं अगले लेक्चर में आप सबसे, कल आपका लेक्चर है ना, तब मैं आप सबसे पूछूंगी हाँ क्या करना है, मैंने क्या कहा। बाद में ये न कहना कि हमें पता नहीं था, हमने नहीं किए हैं, ये था वो था। मैम इस शब्दों पे मुहावरे बनाने हैं। यस, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। ओके। इसके बाद है रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो उसमें पहला सेंटेंस है मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो उस पर से सेंटेंस में लिंग परिवर्तन करना है। तो दादाजी का क्या होगा? दादी जी। दादाजी का लिंग परिवर्तन होगा दादी जी। तो दादी जी, मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। उसके मैम बाद है, यस बेटा, मैम मुहावरा मीन मुहावरे मीन्स जो हमने आगे समझे वो मुहावरे है। तो मुहावरे मीन्स के ऐसे शब्दों में कहना जो तड़पदा शब्द हो, जो तो उसे हमें समझने के लिए उसका अर्थ ढूंढना पड़े। तो ऐसे ही शब्दों को, सेंटेंस को मुहावरे कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो समझे ना कि आंखों का तारा, वो शब्द अलग होते हैं लेकिन उनका मीनिंग भी अलग होता है। बराबर है। तो इसके बाद अब है लिंग परिवर्तन। तो लिंग परिवर्तन में तो आप सबको पता है ना कि मेल फीमेल, जेंडर, जेंडर को चेंज करना, यानी कि लिंग परिवर्तन करना। तो यहाँ पर हमें जिन जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन दी गई है उन सब के हमें लिंग परिवर्तन करनी है और वाक्य को फिर से लिखना है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है वो है मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो उस पर से उसको लिंग बदल कर वाक्य बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे कि मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। मेरे का मेरी हो जाएगा और गए का गई हो जाएगा। नंबर 2, एक आदमी ने मुझसे कहा। आदमी का लिंग परिवर्तन क्या होगा? औरत। क्या होगा? औरत। यस। नंबर 3, लेखक कहानी लिख रहा है। तो लेखक का लिंग परिवर्तन क्या होगा? लेखिका। क्या लेखिका। होगा? यस। नंबर 4, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो मालकिन का लिंग परिवर्तन क्या होगा? मालिक। नंबर 5, बारिश को देखकर मोर नाचने लगे। तो मोर का लिंग परिवर्तन क्या होगा? मोरनी। नंबर 6, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। नंबर 6, जंगल में शेर दहाड़ रहा था। तो शेर का लिंग परिवर्तन क्या होगा? शेरनी। शेरनी। जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। नंबर 7, सेठ दुकान में बैठे हैं। तो सेठ का लिंग परिवर्तन क्या होगा? सेठनी। सेठानी। सेठानी दुकान में बैठी है। नंबर 8, अध्यापक पढ़ रहे हैं। तो अध्यापिका पढ़ रहे हैं। नंबर 9, पंडित रामायण सुनाने लगे। तो पंडित નું લિંગ પરિવર્તન શું થશે? पंडिताइन। नंबर 10, लड़का दुकान के पास खड़ा है। तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। तो सबको ये लिंग परिवर्तन वाले सेंटेंस जो है वो समझ में आ गए बेटा? हेलो, हेलो यस बॉयज। मैम। ओके।
इसके बाद है हमें यहाँ पर शब्द दिए गए हैं कुछ, तो उन्हीं शब्द पर से हमें चार चार सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमें घर दिया गया है, तो घर पर से हमें चार सेंटेंस बनाने हैं। तो इसी मैम मैं तरह बनाऊं बाग कैसे? सॉरी मोहम्मद फजल। हाँ बेटा वेट 1 मिनट। बाग, नदी, दोस्त, पसंद और कहानी। तो यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं, तो उस पर से हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो चलो कोई बना सकता है? मैम मैं बनाऊं बाग कैसे? सॉरी मोहम्मद फजल। हाँ। बाग, बाग में मेरे पसंदीदा फूल होते हैं। बाग में हम सब लोग खेलते हैं हर रोज। हम्म, बाग में खेलने की जगह बहुत अच्छी होती है। हम्म। बाग में मेरा पसंदीदा फूल पसंदीदा फूल है। वेरी गुड। अब नदी पर से कौन सेंटेंस बनाएगा? हेलो, अब नदी पर से सेंटेंस कौन बनाएगा? यस मैम। मैम मैं बनाऊं? हो जाने गाजी अब्बास। हाँ चलो बनाओ। हम नदी में तैर सकते हैं। हम नदी में मछली पकड़ सकते हैं। वेरी गुड। हम नदी में बोट बोट के ऊपर बैठ के हम जा सकते हैं। हम्म। नदी में मेंढक होते हैं और अलग अलग जात की मछलियां होती है। वेरी गुड। ओके, चलो दोस्त। दोस्त पर से कौन सेंटेंस बनाएगा? जकी। हेलो। मेरा दोस्त तरह से पहचानता है और मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। हम्म। ओके, चार सेंटेंस बनाने हैं बेटा। हेलो। मेरा दोस्त बहुत होशियार है। हम्म। मेरा दोस्त मुझ हम्म। पे भरोसा रखता है। ओके, के बाद और सेंटेंस बनाने हैं। हम दोनों स्कूल में साथ बैठते हैं। मेरा दोस्त स्कूल में मेरे साथ बैठता है। मेरे दोस्त का नाम XYZ है। गुरुवानी अली रजा है। यस। ओके। मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, नाश्ता करता हूँ। ओके। मेरा दोस्त बहुत ही होशियार है। वह मैम मुझे मैं और मेरा दोस्त दोनों रोज साथ में स्कूल जाते हैं। वेरी गुड। ओके, तो बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं, है ना? चलो अब है मैम मैं भी एक बोलूं? यस। मेरा दोस्त हर सुख दुख में मेरे साथ होता है। वेरी गुड। उसके बाद है नंबर 4 पसंद। तो पसंद पर से सेंटेंस कौन बनाएगा? चलो। मैम मैं बनाऊं? मुझे गाजी अब्बास। हम्म। मुझे फूल पसंद है। वेरी गुड। मुझे नदी और
उसमें जो जीव रहते हैं वो भी पसंद है, मुझे जानवर भी पसंद है। हम्म। मुझे अपना घर पसंद है। ओके, चलो वेरी गुड बेटा। इसके बाद नंबर 5 है कहानी। तो कहानी पर से कौन सेंटेंस बनाएगा? चलो। मैं सुनाओ मेहंदी हसन। हाँ चलो मेहंदी हसन बता। ये कहानी बहुत सुंदर है। यस। इस कहानी में हम्म। ये क्या? इस ये कहानी हम्म। जानवरों के ऊपर से है। यस। ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई। ये वेरी गुड। कहानी मुझे बहुत पसंद आई। वेरी गुड। ओके, तो चलो आप सब ने बहुत अच्छी तरह से इस सभी और शब्द पर से सेंटेंस बनाए है ना। ओके, चलो सबके लिए वेरी गुड है। और अब एक शब्द और तो रह ही गया, किया गया है। घर। तो हेलो। घर पर से कौन आएगा? हेलो। जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं वो है ना, इनसे अलग। हाँ। हेलो। यस। हेलो। हेलो। मैम। हाँ बेटा। मैम इसके बाद वाली जो पीडीएफ है ना, मैम इसके बाद वाली जो पीडीएफ है ना, हम्म। जिसमें कविता है कि खजूर हम्म। से गिरा उसमें अटका, वो वाला जो पीडीएफ है ना मैम, हाँ। उसमें बहुत मेहनत लगी है मैम, 2 दिन लगे हैं वो कंप्लीट करने में। हम्म। वो आप सबकी समझ के लिए है बेटा, लेकिन अभी वो पूछेंगे नहीं, मैं एग्जाम के नहीं पूछने वाली, लेकिन आप सबको अच्छा पता तो चले अच्छा इसलिए सेंड किया है, मैम, ताकि आप शेयर सब किया फिर उसका कोई वांधा नहीं, पर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा होता तो चलता। 2 दिन लगे हैं मैम कंप्लीट करने में। है ना। कोई बात नहीं, एक दिन खेलने मैम मत जाना, पीडीएफ नहीं कंप्लीट खुल कर रही है लेना। मैम मेरी। हाँ। इस आप जो मैम पीडीएफ भेजते हैं ना उसमें मेरी नहीं खुल रही है। नहीं खुल रही है तो बेटा पावर पॉइंट हाँ उसके डाउनलोड लिए कर अलग ले। से पीपीटी एक्स उसके लिए अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, पावर पॉइंट डाउनलोड कर लो ना, तो बाद में सब खुलेगी। हाँ। ओके बा। ओके। तो इसके बाद अब है कहावत। तो यहाँ पर हमें कहावत दी गई है जो, मैम यही। यस, सबको ये कहावतें समझ में आ गई? लिख लिया सबने? लिख ली फेयर बुक्स में? हाँ मैम मैंने ये लिख बाकी डाली यस सब। मैम लिख दी। लिख दी? मैम लिख ओके, लिया दोनों लेसन। दोनों लेसन लिख लिए, वेरी गुड। और सबने अपनी अपनी बुक पर कवर कर दिए या ऐसे ही लेकर चले आए? ऐसे ही लेकर चले आएंगे या बुक पर कवर करके आएंगे? हेलो। कवर करना है ना सबको, नहीं तो इस बार मैं आप सबके इंटरनल मार्क्स काट दूंगी। ओके। हेलो बॉयज। मैम यस बेटा। हमको फेसबुक में वो पोस्ट चिपकानी है, उसमें हमको कवर वाला लाना है या कवर बिना? पोस्ट कार्ड। ओके, पोस्ट कार्ड लाना है बेटा। तो कहावतों के अर्थ दिए गए हैं मैं उसे वो कक्षा टपाली ना। कक्षा में। हाँ हाँ, ગુજરાતીમાં આપણે જેને ટપાલ કહીએ છીએ ને, એ ટપાલ। तो कक्ष में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। अक्ल बड़ी या भैंस। तो ये कहावत जो है उसका अर्थ क्या होता है कि शरीर बड़ा होने से अकल बड़ी नहीं होती है। तो हमारी समझ कितनी है ये
महत्व का है। हमारा शरीर कितना बड़ा है ये महत्व नहीं है, क्योंकि हमारी अक्ल जो है वो मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है। तो हमारी खोपड़ी में से बहुत छोटी होती है और अक्ल तो उससे भी और छोटी होती है। फिर भी अक्ल को भैंस से बड़ी क्यों कहा जाता है? तो एक विद्यार्थी जो है वो जवाब देता है कि कद में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। तो इसी तरह अक्ल जो है वो सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है। तो ये सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्ल का एक झलसा है। यदि भैंस में अक्ल होती तो वह पशु क्यों कहलाती? मनुष्य के पास अक्ल है, इसीलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है और हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं। तो इसीलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना जाता है। तो इसके बाद है नंबर 2, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। एक के बाद एक मुश्किलें आती है तो उसे क्या कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में आकर अटका। उसका मतलब ये होता है कि एक के बाद एक मुश्किल को आना और उसमें हमें फंसना। तो उसके भी एक शिक्षक जो है वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि तुम्हारे पर भी एक के बाद एक विपत्ति आती है? तो गोपाल कहता है कि हाँ गुरुजी, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी जब घर लौटे और देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में भी गहरी चोट आई थी, तब उनके ही मुंह से निकल आया था कि आसमान से गिरा और खजूर में आके अटका। उसके बाद है नंबर 3, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। यानी कि अच्छा काम छोड़कर जो महत्वहीन काम है वो हम करने लगते हैं। तो बाद में शिक्षक पूछते हैं स्टूडेंट से कि कभी तुमने कोई ऐसी कहावत सुनी है? तो धवल कहता है कि हाँ गुरुजी, क्यों नहीं। मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई गए थे और बहुत कोशिश की, परंतु वो फिल्म का मौका नहीं मिला। बाद में वह एक दफ्तर में क्लार्क बनकर अपनी जीविका चलानी पड़ी। तो एक दिन मैंने उन्हीं के मुंह से यह कहावत सुनी थी कि आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। यानी कि कपास ओटना, यानी कि आप सबको पता है कि जो खेतों में कपास की खेती होती है तो उस कपास को निकालने को क्या बोलते हैं? ओटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओटन। की बात है नंबर 4, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। यानी कि जो बहुत होशियारी करते हैं वो कभी वो काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए शिक्षक जो है वो अपने स्टूडेंट सलीम नाम के स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या तुम तो इस कहावत का उदाहरण दे सकते हो? तो सलील कहता है जरूर गुरुजी, क्योंकि हमारे ही मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है, यानी कि कमी है। पिछले नगर पालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा कि यदि ये चुनकर आएंगे तो कुछ ही दिनों में लोगों को नियमित रूप से भरपूर पानी देंगे। चुनाव हुए 2 साल हो गए, जो उम्मीदवार जीता वह अभी तक कहीं नजर नहीं आया। तो अब इसे हम क्या कहेंगे कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। उसके बाद है नंबर 5, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी कि जो जैसा करता है वो उसके ही अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो एक शिक्षक जो है वो अपने स्टूडेंट से पूछता है कि क्या इस कहावत को तुम सच मानते हो? तो वो सूरज कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि गुरुजी अभी तो मैं स्कूल में आ रहा था तो एक युवक जो है वो एक महिला के गले से सोने की चेन
झटक कर भागने लगा और महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई कर दी। फिर पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसे हम क्या कहेंगे? जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि हम यदि गलत काम करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा, और यदि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। तो सबको ये 5 कहावतें हैं वो समझ में आ गई? हेलो बॉयज, हेलो। यस मैम। ओके, तो चलो इसके बाद अब है एमसीक्यू। तो इस लेसन के एमसीक्यू में है नंबर 1, मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही देश समझना। तो इसका आंसर क्या होगा? ए गांव, बी मकान, सी घर, या डी ससुर। कर। यस, वेरी। इसका आंसर है सी घर। तो इसके बाद है नंबर 2, एक आदमी ने सोना से किसका उपयोग करने के लिए कहा? ए कील का, बी खोपड़ी का, सी पत्थर का, या डी हाथ का। उसका आंसर क्या होगा? बी खोपड़ी का। तभी तो सोनू ने अपने सिर में कील ठोक दी थी और सर से लहू बहने लगा था। आप सबने देखा था ना चित्र में इस लेसन के। हेलो, हेलो बॉयज। यस मैम। ओके, चलो अब इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहली ब्लैंक है वह है, तुम मुझे डैश क्यों नहीं देते? तो इसका आंसर क्या होगा? पत्थर, 11, किराया, या 1.5। मैम मैं बोलूं? किराया। यस, यहाँ पर नीचे आंसर आप सबको दिए ही है, बराबर है। तो तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? इसके बाद है नंबर 2, मैं डैश से कील ठोक रहा था। तो उसका आंसर क्या होगा? पत्थर से। पत्थर। Very good। उसके बाद है नंबर 3, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो सॉरी, उसका आंसर भी आ गया। तो कितने डेढ़। बजे तक उसने पढ़ाई की थी? 1:30 बजे तक। और उसके पिताजी ने क्या कहा था कि रात के 11 बजे तो सारे एरिया की लाइट ही चली गई थी। तो बाद में उसने क्या आंसर दिया था मैम कि मैं मैं बोलूं? पढ़ाई में इतना मग्न हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि लाइट कब चली गई। बराबर है ना? उसके बाद है नंबर 4, रात को 1:30 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तो मैम मैं कितने बोलूं? बजे? 11। 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद लाइट चली गई थी। ओके, यस मैम। अब इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो उसमें है नंबर 1, किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? तो मैम उसका मैं बोलूं? आंसर क्या है? हाँ डाल को। ये इसको तुम अपना ही घर समझना, वो तो आपने ही कहा था। यस, मकान मालिक ने किराएदार से क्या कहा था कि तुम इसे अपना ही घर समझ के रहना। तो इसीलिए किराएदार जो है उसे किराया नहीं दे रहा था। नंबर 2, रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी? क्योंकि मैम क्योंकि मैम मैं बोलूं? क्योंकि हम्म, वो सो गया था। मैम क्योंकि 11 बजे सबके मोहल्ले की लाइट चली गई थी। यस, रात के 11 बजे तो मोहल्ले की लाइट ही चली गई थी। तो वो 1:30 बजे तक कैसे पढ़ाई करता? इसीलिए उसकी बात झूठी थी। तो चलो, सबको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो गए बेटा? यस। कोई डाउट? यस। किसी को इस चैप्टर में कोई डाउट है बेटा? हेलो, यस मैम। नो नो मैम, नो। किसी को कोई डाउट है? मैम। नहीं। ओके, नो मैम। ओके, चलो। तो आप सबने इसे फेयर बुक्स में कंप्लीट कर लिया बेटा?
यस मैम। मैम ये कौन सा लेसन है?